Hello students, welcome to the selection campus. Today's editorial is all about Israel and Palestinian कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों कंट्री देखिए आपस में लड़ती रहती है। बॉर्डर के साथ जो कंट्री है पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता ही है। इजराइल पहले इतना सा था और फ़लस्तीन इतना था। अब इजराइल इतना है, फ़लस्तीन इतना सा रह गया। एक दूसरे का कब्जा कर करके ज़मीनों पे यही लड़ाई होती रहती है। इजराइल और कुछ हड़पना चाहता है तो सारा जो वर्ल्ड है ज़्यादातर फ़लस्तीनियन के साथ ही खड़ा है, क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब। ठीक है, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। जो जो मेन वर्ड्स आएंगे इसमें बच्चों नोट करते चलिएगा। ठीक है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर हम क्या कहते हैं, आपको डेली क्या कहते हैं, ये एडिटोरियल का लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप डेली उठा सकते हैं ये। ठीक है, आपको सीधा मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंग्लिश ग्रामर की सारे टॉपिक्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल का मतलब क्या है यहाँ पर? सिंपल देखो, ऑन द बॉयल ऐसी चीज जो बॉयल कर रही हो। बॉयल कर रही हो मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हो, टॉक अबाउट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त मुद्दा चल रहा हो। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑन, ज़्यादातर लोग उसके बारे में बातें कर रहे हो। सिंपल ये मीनिंग है। ऑन वेस्ट बैंक वायलेंस। ये वेस्ट बैंक क्या है? ये एक जगह का नाम है जो फ़लस्तीन में है। ठीक है, फ़लस्तीन में है, वहाँ की इजराइल वाले इसे हड़पना चाहते हैं। सिंपल बात ये है, यहाँ पे वायलेंस होती रहती है। द वायलेंस इन वेस्ट बैंक इज़ रीशेपिंग इजरायली एंड फ़लस्तीनियन सोसाइटीज़। जो ये वायलेंस लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, इससे रीशेप हो रहा है। रीशेप मतलब इजराइल और फ़लस्तीन की सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ उतर रही हैं। सिंपल ये। नेक्स्ट देखो, the killing of 5 Palestinian men by Israeli security forces in separate incidents on Tuesday in Hebron and Ramallah। कह रहे हैं जो 5 फ़लस्तीनियन लोगों को मार दिया गया है इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा सेपरेट इंसिडेंट। सेपरेट का मतलब सिंपल ये है, एक इंसिडेंट यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है, दोनों अलग अलग जगह पे हुए हैं। तो ये जो किलिंग हुई है इसकी वर्ब ये इज़ है। तो ये जो किलिंग हुई है लेटेस्ट, ये बता रहे हैं, इज़ द लेटेस्ट फ्लेयर अप ऑफ ए कंटिन्यूइंग स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड रेट्रीब्यूशन इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। तो कह रही है लेटेस्ट फ्लेयर अप है। फ्लेयर अप का मतलब होता है कोई चीज़ का फिर से झगड़े का बढ़ जाना, सिचुएशन का और ख़राब हो जाना। ठीक है, जो कंटिन्यू लगातार ये जो कहानी चल रही है वायलेंस की एंड रेट्रीब्यूशन की। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब किसी का कब्जा कर रखा है वेस्ट बैंक में इसराइल वालों ने। वहाँ पे रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना क्राइम के लिए। उन्होंने वायलेंस करी, फिर इन्होंने पनिशमेंट दे दी। रेट्रीब्यूशन मीन्स नोट कर सकते हो आप, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। नेक्स्ट, organized armed resistance independent of the official Palestinian leadership has been growing in the West Bank ever since the clashes in Jerusalem in May 2021, which led to the 11-day war on the Gaza Strip controlled by the Islamist Hamas। देखो, जो ये फ़लस्तीन के लोग लड़ रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई भी मतलब हाथ नहीं है किसी भी बड़े लीडर का। मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, बस यूं ही कुछ ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तो यही कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस का मतलब किसी को रोकना, आर्म्ड का मतलब हथियारों से रोकना, ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज होके, जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपने बना तो लिया संगठन, ठीक है, पर वो इंडिपेंडेंट है तो ऑफ द ऑफिशियल पैलेस्टीनियन लीडरशिप। लीडरशिप है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस के लिए आ गया। अब ये हैज़ बीन ग्रोइंग इन द वेस्ट बैंक, ये ग्रो कर रहा है वेस्ट बैंक पे जब से क्लैश हुए थे जेरूसलम में 2021 में। आपको पता होगा, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी जेरूसलम में। कुछ हेलीकॉप्टर वो उधर से मार रहे, उधर से मार रहे, पूरे रॉकेट के रॉकेट चल रहे थे। जब से क्लैश हुआ है जेरूसलम 2021 में। ठीक है, जेरूसलम भी एक क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल जगह है, ये इसे कैपिटल बनाना चाहते हैं इजराइल वाले, पर फ़लस्तीन कहते हैं हमारी है। ठीक है, इन 2021 में हुए थे, विच लेड टू द, जिससे क्या हुआ था, 11 दिन की लड़ाई चली थी गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल, जिसने इस्लामिस्ट हमास नाम का जो ग्रुप है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में, वो कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, गाजा स्ट्रिप भी एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक ये फ़लस्तीनियन का एक ग्रुप है, फ़लस्तीनियन के लोगों का, इस्लामिस्ट हमास, वो कंट्रोल करता है इसकी। इनकी आपस में लीडरशिप भी लड़ी हुई है। वेस्ट बैंक में कोई और पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है और गाजा स्ट्रिप में ये कर रहे हैं। तो इनमें आपस में बटा हुआ है। तो ये इजराइल वाले दोनों से ही बदला लेते रहते हैं, मारते रहते हैं इनको। सिंपल यही है। अमंग द न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स डेट हैव स्प्रंग अप इन द वेस्ट बैंक इज़ द लॉयंस डेन। और कह रहे हैं ये जो
न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स जो इतने इतने बन रहे हैं ना, मिलिटेंट का मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हथियार दे दिया जाए बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के और वो लड़ने लग जाएं, तो मिलिटेंट ग्रुप्स हो जाते हैं जो किसी के खिलाफ लड़ते हैं। डेट हैव स्प्रंग अप का मतलब कुछ नया इंक्रीज हो जाना, ठीक है, निकल के आना, न्यू एक्टिविटी होना। तो कह रहे हैं जो नए ग्रुप्स निकल कर आ रहे हैं इन द वेस्ट बैंक, वो उनमें से कौन आया नया, लोयंस डैन नाम का, रिपोर्टेडली बेस्ड इन द ओल्ड सिटी ऑफ नेबुलस। तो कह रहे हैं ये ओल्ड सिटी ऑफ नेबुलस में बेस करता है, अटैक कर रहा है इसराइल ट्रूप को और इलीगल जीविश सेटलर्स को इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में। तो भैया वो एक तो वो इसराइल के पुलिस वालों को मारता है, सैनिकों को मारता है, और ऊपर से जेविश सेटलर्स इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, जो पैलेस्टीनियन की जगह है उनमें जो ज्यूइश लोग बैठे हुए हैं उनको मारता है। ज्यूइश कौन सा एक धर्म है, जैसे मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, ऐसे ज्यूइश किनके हैं, इसराइल में सिर्फ इकलौती कंट्री है जहाँ ज्यूइश रहते हैं, ठीक है। हिटलर के टाइम ज्यूइश बहुत ज़्यादा मार दिए थे हिटलर ने, ठीक है, गैस से। दिस ईयर इसराइल कंट्री में रहते हैं सबसे ज़्यादा ज्यूइश, ये भी एक रिलीजन है, ठीक है। दिस ईयर हैज़ सीन ए मार्क जंप इन अटैक बाय द पैलेस्टीनियंस। कह रहे हैं इस साल ने सबसे ज़्यादा देखा गया है मार्क जंप अटैक जो पैलेस्टीनियन वालों ने अटैक किए सबसे ज़्यादा किए हैं। जेरूसलम वाज हिट बाय 2 ब्लास्ट। जेरूसलम में 2 ब्लास्ट हुए नवंबर में, इन विच ए टीनेजर वाज किल्ड एंड 18 इंजर्ड। एक छोटा सा कोई टीनेजर मारा गया और 18 इंजर्ड हो गए। वाइल द इजराइल कैरी आउट रेड्स इन वेस्ट बैंक। उसी टाइम पे इसराइल वालों ने वेस्ट बैंक पे रेड डाल दी। वेस्ट बैंक कौन है, ये फलस्तीन का एक जगह है, ठीक है, टाउन्स पे ऑलमोस्ट डेली करते हैं ये काम। तो कह रहे हैं द वायलेंस इज साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब इस तरह है, रिपीट होती रहती है, रेकुरेंट है। एटलीस्ट 140 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड दिस ईयर। कब क्या कह रहे हैं, लगभग 140 मारे गए हैं अब तक, इंक्लूडिंग 26 चिल्ड्रन, जिसमें से 26 बच्चे भी हैं। विच इज 7 ईयर रिकॉर्ड, जो 7 साल का अब तक का रिकॉर्ड है। मोर देन 30 इसराइल्स हैव बीन किल्ड बाय पैलेस्टीनियन, और 30 से ज़्यादा इसराइल वाले मारे गए हैं। इफ एनीथिंग, अगर कोई चीज़, द कंटिन्यूइंग वायलेंस डिस्पाइट इसराइल डिस्प्रोपोर्शनेट क्रैकडाउन अंडरस्कोर द आर्गुमेंट that the status quo in the occupied and blockaded Palestinian territory is unbearable and unsustainable। क्या कह दिया इन्होंने, अंडरस्कोर द आर्गुमेंट, ठीक है। अगर कोई चीज़, क्या कह रहे हैं, एनीथिंग की वर्ब है ये, अंडरस्कोर्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ जोर डालती है, कह रहे हैं कंटिन्यूइंग वायलेंस जो बढ़ती जा रही है ना, किसके बावजूद, इसराइल की डिसप्रपोर्शनेट क्रैकडाउन के बावजूद। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम, बिना सोचे समझे, ठीक है, अप्रोप्रिएट भी ना हो। क्रैकडाउन मतलब कार्रवाई। वायलेंस बढ़ती जा रही है जबकि इसराइल वाले कार्रवाई भी करते जा रहे हैं, इनके सैनिक मारते हैं वहाँ के लोगों को। तो ये क्या दिखाता है, ये किस चीज़ पे कोई चीज़, ये जो कोई चीज़ है जो अंडरस्कोर करती है, जोर डालती है, वो इस आर्गूमेंट पे डालती है कि ये जो स्टेटस को है ना, स्टेटस को का मतलब प्रेजेंट में जो कंडीशन चल रही है इस वक्त, जो हड़प रखा है इसराइल ने सारा कुछ इनकी टेरिटरी को, ठीक है, जो प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है इन द ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इज, कहाँ पर, ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेटेड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इज अनबियरेबल एंड अनसस्टेनेबल। तो कह रहे हैं जो स्टेटस को है, प्रेजेंट कंडीशन है, इसी के लिए वर्ब आई है ये, इज़ अनबियरेबल एंड अनसस्टेनेबल। जो ऑक्यूपाइड, जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है और ब्लॉक कर रखी है पैलेस्टीनियन की टेरिटरी, ब्लॉक का मतलब वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, ब्लॉक करके नाकाबंदी कर रखी है, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ये अनबियरेबल है। अनबियरेबल का मतलब ये नहीं सहन कर सकता कोई, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पेन है, लड़ाई झगड़े हैं। और अनसस्टेनेबल, ये लंबी भी नहीं चलेगी, सस्टेन नहीं करेगी, कंटिन्यू, नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अनसस्टेनेबल का मीनिंग होता है, ठीक है। Israel approach is that it can manage the security challenges from Palestinian with heavy force and no concessions। इसराइल की अप्रोच क्या है, वो ये है कि वो मैनेज कर सकता है सिक्योरिटी चैलेंज को फ्रॉम पैलेस्टीनियन, कह रहे हैं पैलेस्टीनियन जो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे हम सिक्योरिटी से उसको कर लेंगे काबू, हैवी फोर्स लगा के, और नो कंसेशन। कंसेशन का मतलब सिंपल है, हम ना तो उनको से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए वीक एंड डिवाइडेड, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ए वीक एंड डिवाइडेड पैलेस्टीनियन लीडरशिप मीन्स दैट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव वॉइस टू। नेक्स्ट देखो क्या कह रही है, ए वीक एंड डिवाइडेड पैलेस्टीनियन लीडरशिप, एक तो कमज़ोर और बटी हुई लीडरशिप, इसका मतलब ये है कि कोई नो ऑर्गेनाइज कलेक्टिव वॉइस टू नेगोशिएट विद द इसराइलीस। तो ये कह रहे हैं इससे कोई ऑर्गेनाइज कलेक्टिव इकट्ठी कोई उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रहा ताकि वो नेगोशिएट कर सकें, तोल मोल कर सकें इसराइल वालों के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, कोई इनकी है ही नहीं, मतलब लीडरशिप, ठीक है। ऑर्गेनाइज कलेक्टिव इकट्ठी वॉइस कोई भी नहीं उठा सकता इनके साथ, नेगोशिएट तोल मोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई लीडरशिप बटी हुई है। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच रन्स पार्टी ऑफ द वेस्ट बैंक इज़ लेड बाय फतह। तो ये कह रहे हैं एक जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है फतह, वो चला रही है काम,
और वाइल द ओवर पॉपुलेटेड, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, गाजा स्ट्रिप ऑन द मेडिटेरियन कोस्ट, जो ये इस कोस्ट पे है, किनारे पे है, जो भी समुद्र के पास जो होते हैं वहाँ पे, ये कर रहा है भाई, रूल्ड बाय इट्स राइवल हमास। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, कंपिटिटर, इसी का फतेह का ये हमास नाम की पॉलिटिकल पार्टी संभाल रही है। तो गाजा स्ट्रिप में हमास संभाल रही है, फतह में कौन संभाल रही है, वेस्ट बैंक, क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक में फतह संभाल रहे हैं, तो ये बटी हुई है। स्टिल द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड इसराइल कंट्रोल, बटी हुई है फिर भी सिचुएशन इसराइल के बस से बाहर है। The absence of peace process, a deepening of the occupation and pent-up frustration with their own leadership have led a new generation of Palestinians in the West Bank to embrace violence and militancy. कह रहे हैं पीस प्रोसेस की एब्सेंस है, ऑक्यूपेशन की डीपनिंग है, डीपनिंग का मतलब और ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर रहा है इजराइल, और जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर दबी हुई है, पेंटअप का मतलब होता है अंदर कुछ दबा होना, ठीक है, विद देयर ओन लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के साथ। तो इन सारी चीज़ों ने किस चीज़ के लिए तरफ लेड कर दिया है, यहाँ न्यू जनरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक टू एम्ब्रेस, तो जो नई जनरेशन आ रही है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया वायलेंस और मिलिटेंसी, ठीक है, उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। तो ये साफ साफ रिकॉल कर रहा है, याद दिला रहा है उन डेज ऑफ सेकंड इंटिफाडा का, ये उन दिनों की याद दिलाता है जब सेकंड इंटिफाडा हुआ था। सेकंड इंटिफाडा एक तो पहला हुआ था 1983 से 1987, और फिर 2000 से 2005 में सेकंड हुआ था। इसका मतलब ये है कम से कम 4-5 साल तक फुल पैलेस्टीनियन वालों ने हथियार उठाए, अपराइजिंग रिबेलियन बन गए और इनके तरफ इजराइल के खिलाफ लड़ाई करते रहे, युद्ध करते रहे, ठीक है। तो ये उस चीज़ की याद दिलवा रहा है धीरे धीरे, सिंपल सेकंड वाले की। द रिटर्न, जब छोटे बच्चे बूढ़े सबने मतलब यूँ समझ लो हथियार उठा लिए। द रिटर्न ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू एज प्राइम मिनिस्टर कुड मेक द सिचुएशन वर्स, कह रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्यों सम ऑफ इज फार राइट और लेफ्ट दो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, राइट वालों की कुछ और सोच होती है, लेफ्ट वालों की कुछ और सोच होती है। लेफ्ट सामाजिक सोचते हैं, फार राइट वाले सोचते हैं कि सबका जो बिजनेस कर रहा है मतलब वो वही आगे बढ़ना चाहिए, तो कोई बटना नहीं चाहिए पैसा गरीबों में, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कुछ इसके जो जिनके साथ ये कोalition बना के जीते हैं ना, तो उनमें से कुछ फार राइट हैं और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स अलाइज हैं। अल्ट्रा का मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स वो होता है जो कंजर्वेटिव सोच का होता है, पुरानी सोच का होता है, पुराने आइडियाज़ का होता है। तो ये एलाइज हैं इनके। तो ये क्या चाहते हैं, क्योंकि सम ऑफ ये जो भी हैं इसके, ये क्या चाहते हैं कि ज्यूइश सेटलमेंट हो जाए वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक के एरिया में ज्यूइश लोग बस जाएं, ठीक है। तो ज्यूइश सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक टू बी एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड की जाए, एंड डिसलॉयल अरब सिटीजन ऑफ इसराइल एक्सपेल्ड, और जो डिसलॉयल है ना, जो हमारी धरती पे रह के अरब सिटीजन है, अरब मतलब मुस्लिम्स वगैरह हो गए थोड़े, ठीक है, तो उनको बाहर निकाल दिया जाए जो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं। द स्लो डेथ ऑफ द टू स्टेट फॉर्मूला एंड ग्रोइंग वायलेंस आर बैड न्यूज़ फॉर द ऑक्यूपायर्स एंड ऑक्यूपाइड, कह रहे हैं जो धीरे धीरे डेथ हो रही है ना टू स्टेट फॉर्मूला की, टू स्टेट का मतलब पैलेस्टीन इंडिपेंडेंट है, इसराइल इंडिपेंडेंट है, ये धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो रही है, एंड ग्रोइंग वायलेंस, और धीरे धीरे जो वायलेंस बढ़ रही है, बैड न्यूज़ है फॉर द ऑक्यूपायर्स एंड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपायर जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिनको किया जा रहा है उन दोनों के लिए बुरी खबर है। वाइल इट, ये देखो क्या कह रहे हैं, वाइल इट मेकिंग पैलेस्टीनियन लाइव्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वाइल इट इज़ मेकिंग, देखो अच्छे से कर लेते हैं एक बार इधर, हाँ एक सेकेंड, हाँ, वाइल इट इज़ मेकिंग पैलेस्टीनियन लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पैलेस्टीनियन के लोगों की ये लाइफ तो डिफिकल्ट हो ही रही है। द अनएंडिंग कन्फ्लिक्ट इज रीशेपिंग, एक सेकेंड साउंड आ रही होगी आपको थोड़ी सी, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, कह रहे हैं वाइल का मतलब दो बातें अलग अलग दिखाएगा। कह रहे हैं मान लिया पैलेस्टीनियन की लाइफ तो डिफिकल्ट हो ही रही है, द अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इज रीशेपिंग इजराइल सोसाइटी एज वेल, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं हो रहा है, इससे इजराइल के जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो और बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, विच इज़ बिकमिंग पोलराइज्ड, जो धीरे धीरे पोलराइज्ड हो रही है, विच इज़ बिकमिंग polarized with the clergy, far right nationalist and extremist wielding an outside influence on politics and governance। तो कह रहे हैं फ़लस्तीन की लाइफ तो डिफ़िकल्ट हो ही रही है, और उससे कारण और उसके अलावा क्या हो रहा है, अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इससे रीशेप हो रही है इजराइल की सोसाइटी की, मतलब दोबारा उनके विचारों में चेंज आ रहा है, जो विच इज़ बिकमिंग, जो क्या हो रही है, पोलराइज का मतलब है बट रही है, विद द क्लर्जी, पोलराइज का मतलब सोच उनकी पोलराइज हो चुकी है, बांट चुके हैं कम्युनल इसमें, ठीक है, धर्म में, रिलीजन में, विद द क्लर्जी। क्योंकि वो जो क्लर्जी लोग है, क्लर्जी मतलब जो रिलीजियस लोग को सरकार में आ जाना, क्लर्जी मतलब जैसे चर्च में पूजा वगैरह जो करते हैं, फार राइट नेशनलिस्ट, जिनकी फार राइट सोच है, राष्ट्रवादी हैं जो, और एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब लड़ाई झगड़े वाले, तो इनका विल्ड एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इनका जो विल्ड का मतलब लिख सकते हो आप, विल्ड का मतलब यूज़ योर पावर, डिस्प्ले योर पावर, कोई वेपन का यूज़ करना, तो ये यूज़ कर रहे हैं अपना आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइड का मतलब ज़्यादा,
साइज से ज़्यादा नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल से ज़्यादा हो। इन्फ्लुएंस प्रभाव पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में इनका प्रभाव बढ़ गया है, जिसके कारण वहाँ की सोसाइटी भी पोलराइज हो गई है और ये वायलेंस ख़त्म नहीं हो रही और दोनों की ज़िंदगियाँ से ख़राब सी हो रही है। ये था आज का एडिटोरियल। और एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, आप हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है इसे कंप्लीट ले सकते हैं, ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी भी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी और आप भी कुछ भी पढ़ जाएंगे। रीडिंग स्किल इंप्रूव होने के बाद इंग्लिश का कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, चाहे एसएससी का दे रहे हो चाहे आप बैंकिंग का करते हो तैयारी, ठीक है। और ये आपको दोनों चीज़ क्या है, ये ऐप है, इसमें वीडियो कोर्स मिल जाता है आपको 499 में, और ये बुक है ये आपको 500 में। तो टोटल पैकेज 999 में आपको सारा। ये बुक क्यों दी गई है, क्योंकि ये जितना भी वीडियो में है वो सारा इसे क्लास नोट्स के रूप में इस बुक में डाल दिया गया है, ठीक है। कैसे बुक मंगवा सकते हैं आप, अपने एड्रेस पे बुक मंगवा सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है उससे डिटेल पूछिए कैसे आनी है, एड्रेस दीजिए अपना, और ये ऐप से डायरेक्ट कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूँ मैं डेली, ठीक है बच्चों। अपने फ्रेंड्स को, अगर आप क्या कहते हैं अपना वो रिलेटिव्स हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका हेल्प हो जाए इस चीज़ के लिए, और अगर वो प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो इंग्लिश की। थैंक यू।